राजस्थान की बिगड़ती कानून व्यवस्था और वादा खिलाफी को लेकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अगुवाई में नहीं सहेगा राजस्थान एक कैंपेन की शुरुआत हुई और उसी निमित्त आप सब लोगों से आज चर्चा करने का अवसर मिल रहा है। 2018 में एक ऐसी सरकार चुनी गई जिन वादों के बुनियाद के आधार पर वो सत्ता में आए। आज राजस्थान की जनता और राजस्थान की जनता की जन जन की आवाज़ बनकर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी से मांग करती है कि आपने अपने जन घोषणा पत्र में पेज नंबर 35 क्रम संख्या 27 पर बिंदु संख्या 1 पर कांग्रेस पार्टी सामाजिक जवाबदेही कानून को लागू करेगी, क्योंकि कांग्रेस अपनी सरकार में पारदर्शिता, जवाबदेही और आम जनता की भागीदारी के प्रति कटिबद्ध है। साथ ही संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेही देने के लिए कटिबद्ध है। लेकिन 4.5 वर्षों में जिन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा कि हम राजस्थान की जनता के प्रति ये जवाबदेहिता हमारी रहेगी, कहीं 1% भी, चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे आम जन में भय व्याप्त हो रहा हो, जहाँ महिलाएं असुरक्षित हो, अपराधी बेखौफ अपराध कर रहे हों, ब्यूरोक्रेसी बेलगाम हो, जहाँ कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं, शासन प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं, लचर कानून व्यवस्था के कारण राजस्थान अपराध का गढ़ बनता जा रहा है, जहाँ एक शांति प्रिय प्रदेश है। मुख्यमंत्री जी अपने बेटे का वैभव उठाने में लगे हैं तो राजस्थान का वैभव गिर रहा है, इसकी उनको चिंता नहीं है। हम सब लोगों को ध्यान में आता है कि आज लगातार 3 दिन से आज तीसरी बड़ी घटना है। ओसिया विधानसभा के गांव में 4 लोगों को, जिसमें एक मासूम भी है, जिंदा जला दिया गया। किस प्रकार के, और स्वयं गृह मंत्री और मुख्यमंत्री जी के जिले में जब कानून व्यवस्था की स्थिति ये होगी तो पूरे प्रदेश की स्थिति क्या होगी, आप सब लोगों को ध्यान में आना चाहिए। घोषणा पत्र के पेज नंबर 35 क्रम संख्या 27 पे बिंदु संख्या 23-24 पे सांप्रदायिक वैमनस्यता एवं धार्मिक उन्माद फैलाने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई, प्रदेश में सामाजिक समरसता, धार्मिक सौहार्द कायम रखने हेतु महती कार्य योजना बनाएंगे। ये कैसी कार्य योजना बनाएंगे, जहां एक तरफ पीएफआई जैसे आतंकवादी संगठन को कोटा में बड़ी रैली की अनुमति मिलती है, तो दूसरी तरफ रामनवमी और हिंदू नववर्ष मनाने वाले लोगों पर धारा 144 लगाई जाती है, प्रतिबंध लगाया जाता है, प्रभु श्री राम का नारे लगाने वाले के ऊपर एफआईआर लगाई जाती है, उदयपुर में भगवा पताका फहराने पर प्रतिबंध लगाया जाता है। ये कौन सा कानून और कैसी इनकी काम करने की दृष्टि है, ये इससे साफ दिखाई देती है। एक तरफ वो कन्हैया जो कहता है कि मुझे सुरक्षा दो, नहीं दी जाती, उनको पकड़ने वाले 2 साथी शक्ति सिंह, और उन लोगों को जब थ्रेड मिलती है तो उनको भी कहा जाता है कि आपको किसने कहा अपराधियों को पकड़ने के लिए। इस प्रकार का जवाब सत्ता और शासन में बैठे लोग देते हैं, तब लगता है कि कहीं कहीं सरकार की मंशा ठीक नहीं है। जो जवाबदेही आपने जनता के बीच में दर्शाई थी, उस पर आप फेल साबित हुए। आपने देखा होगा इनके घोषणा पत्र के पेज नंबर 3 पे क्रम संख्या 1 बिंदु संख्या 1 पर किसान की कर्ज माफी का वादा किया था, लेकिन आज 4.5 वर्ष में कर्ज माफी नहीं हुई। सैकड़ों हजारों किसानों की जमीन नीलाम होने की कगार पे है। उसका जिम्मेदार कौन है? राजस्थान की जनता और किसान चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है। वो गंगानगर का किसान कन्हैयालाल कड़ेल, ऐसे अनेक किसानों ने आत्महत्या कर ली। उसका दोषी अगर कोई है तो स्वयं राजस्थान के मुख्यमंत्री और इनके पार्टी के नेता राहुल गांधी जिम्मेदार है, जिन्होंने विश्वास दिलाया कि हम किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे। इनके घोषणा पत्र के पेज संख्या 15 पर क्रम संख्या 10 पर बिंदु संख्या 1 पर लिखा है
कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। राजस्थान के युवाओं को बेरोजगारी भत्ता तो नहीं मिला, लेकिन रीट की परीक्षा में आरपीएससी के नाम से एक नई इंडस्ट्री भ्रष्टाचार की जरूर कांग्रेस पार्टी ने खोल ली। मैं आपसे भी हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, ये बाबूलाल कटारा कौन है जिससे गिरफ्तार होने के बाद कहा कि मैं 1.5 करोड़ रुपया देकर आरपीएससी का सदस्य बना? किसने बनाया और किसने बनाया? मुख्यमंत्री जी, क्या संबंध है इससे आपका? इनका पूर्व राज्य मंत्री गोपाल केसावत अभी 18 लाख रुपए लेते हुए सरेआम पकड़ा गया ईओ परीक्षा भर्ती में, जो कह रहे हैं कि 2 आरपीएससी के सदस्यों को पैसे देने के लिए मैंने पैसा लिया। उनको सदस्य किसने बनाया? मुख्यमंत्री जी जवाब देना चाहिए। डीपी जारोली साफ रूप से कहते हैं कि मैं एक मोहरा हूं, डोर ऊपर तक है। मुख्यमंत्री जी, जनता जवाब चाहती है। आपके अभी कुछ ही दिनों पहले इसी मामले में सुरेश ढाका जो इसमें आरोपी थे, किसने मिलवाया? सलमान खुर्शीद जी को। मुख्यमंत्री जी, आपके और सलमान खुर्शीद साहब के क्या नजदीकी रिश्ते हैं? क्या एक तरफ राजस्थान की विधानसभा में आप कानून बना रहे हो जनता को धोखा देने के लिए, युवाओं को फिर से धोखा देने के लिए, और दूसरी तरफ इसके मुख्य आरोपी की जमानत के लिए आप सलमान खुर्शीद जी से बात करके सलमान खुर्शीद को आप वकील बनवा रहे हो? ये दोहरा चरित्र आपका। ये जनता, इससे जनता जवाब मांगती है। आपने घोषणा पत्र के पेज संख्या 34 के क्रम संख्या 25 पर बिंदु संख्या 5 पर कहा कि हम संविदा कर्मियों को नियमित करेंगे। आज वो हमारे सारे भाई युवा साथी कई दिनों से सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं। कौन जिम्मेदार है इसका? और पेपर लीक के मामले में राजीव गांधी स्टडी सर्कल, जिसके अंतराल बड़े इसके संरक्षक कौन है? इसके ऑल इंडिया सेक्रेटरी आपके मंत्री हैं। क्या मुख्यमंत्री जी हम गलत कह रहे हैं तो इसका जवाब राजस्थान की जनता आपसे मांगती है। सीधा का सीधा रूप से आप अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, और राजस्थान के उन लाखों युवाओं के हक के लिए, न्याय के लिए अगर युवा मोर्चा का कार्यकर्ता संघर्ष करता है तो उनके साथ अपराधियों और आतंकवादियों जैसा व्यवहार आपकी पार्टी और आपकी सरकार करती है। जिस प्रकार से लाठीचार्ज किया, कई युवा साथियों को कल घायल किया, इससे स्पष्ट लगता है आज कश्मीर के बाद सबसे ज़्यादा इंटरनेट बंद होने वाला कोई राज्य है तो वो राजस्थान है। मुख्यमंत्री जी, आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और कैसे पड़ी? आज हम सब लोग, वो उनमें रामकृपाल मीणा हो, चाहे प्रदीप पाराशर हो, ध्यानचंद गोटवाल हो, सुभाष यादव हो, कहाँ आप लीग से हटकर प्राइवेट आदमी को इसका जिम्मा दे रहे हैं? ये क्यों दिया? किसने दिया? आपसे उसका क्या रिश्ता है? ये राजस्थान का युवा आज आपसे जवाब मांगता है। मैं आप सब लोगों के बीच में आज इस प्रकार के, चाहे लाइब्रेरियन परीक्षा 2018 की हो, चाहे JN सिविल डिग्री 2018 का एग्ज़ाम हो, चाहे रीट लेवल 2 का 2021 का एग्ज़ाम हो, चाहे कांस्टेबल भर्ती का एग्ज़ाम हो, चाहे हमारा हाईकोर्ट LDC भर्ती का हो, चाहे SI की भर्ती का हो, मेडिकल ऑफिसर्स का हो, CHO की भर्ती हो, वन रक्षक की भर्ती हो, चाहे बिजली विभाग टेक्निकल हेल्पर की भर्ती हो, चाहे सेकंड गेम शिक्षक भर्ती हो, चाहे EO की भर्ती हो, किस प्रकार से आपने परीक्षा के मामलों में, पेपर लीक के मामलों में आपने प्रदेश में रिकॉर्ड बना दिया है। कानून व्यवस्था राजस्थान की कब बिगड़ती है? जब कहीं न कहीं अपराधियों से साठगांठ होता है, लचर कानून व्यवस्था होती है। कैसे हिंडोन के पास में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है, गोली मार दी जाती है, तेजाब डाल दिया जाता है और उसके बाद कुएं में डाल दिया जाता है। टोडा भीम में कौन है वो सरपंच जिसका जज्जा आपका विधायक जी आपका खास है, और उस बच्ची के मारने के बाद आप कहते हो कि ऐसे अफेयर के मामले में ऐसी सजा मिलनी चाहिए? आखिर दुष्कर्म के मामले में राजस्थान 1 नंबर पर क्यों पहुंच गया? जब आप प्रदेश का मुखिया स्वयं कहता हो कि 65% मामले फर्जी हैं, आपका खास मंत्री कहता हो कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। शर्म आती है
यहाँ के प्रदेश ने तो महिला सुरक्षा के लिए अपने सर कलम करा दिए। इस प्रकार की सोच जब किसी सरकार के मुखिया की हो, तब कहीं न कहीं इस प्रकार के अपराधों को बढ़ावा मिलता है। मैं एसीबी के अभियान स्वीकृति में, एक बार आप अपराध के मामले में और भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की बात करते हो, तो दूसरी तरफ आपने कितने लोगों पे केस बने और कितने मामलों में आपने अभियोजन की स्वीकृति दी। इससे आपका चेहरा साफ जनता के बीच में बेनकाब हो गया कि आपका दिखाने के लिए कुछ और है और बाकी बात कुछ और है। आपने सारे मामलों में, और जो अधिकारी किसी मामले में अपराध में पकड़ा गए, उनको वापस उसी कुर्सी पर या उससे अच्छी जगह पर आपने तैनात कर दिया। इससे स्पष्ट है कि वो भ्रष्टाचार आपकी सरपरस्ती में हुआ है और उस भ्रष्टाचार में आप स्वयं लिप्त हैं। कौन है योजना DOIT में जो अधिकारी लंबे समय से, आपका ये सारा, अभी भी नए अधिकारियों की पोस्टिंग होगी, लेकिन वही अधिकारी आज फीडबैक लेता है, रिपोर्टिंग लेता है, वही अधिकारी सारे सिस्टम वहाँ करता है। तो आज सचिवालय में इतना करोड़ों रुपया मिलना, सोने का बिस्किट मिलना, इससे दर्शाता है, और वो मंत्रालय आपके पास है मुख्यमंत्री जी, इसका जवाब भी राजस्थान की जनता आपसे मांगती है। आज SC ST के ऊपर अत्याचार हो, आज देश भर में 1 नंबर पर राजस्थान पहुंच गया है। कहाँ एक के बाद एक महिला के ऊपर, बच्ची के ऊपर, मासूम बच्चियां जो स्कूल में पढ़ने जा रही है उनके साथ अपराध हो जाता है। खाजूवाला में FIR लॉन्च कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को धरने पर बैठना पड़ता है, प्रदर्शन करना पड़ता है। भरतपुर की घटना हो, चाहे कहीं की भी घटना हो, कि आप उस मामले को दबाने के लिए, उस मामले को रफा दफा करने के लिए, पीड़ित परिवार को न्याय देने की बजाय उस पीड़ित परिवार को प्रताड़ित किया जाता है कि आप चुप बैठ जाइए, आपको इसमें मांग करने की आवश्यकता नहीं। कहीं कहीं प्रशासन का दुरुपयोग करते हुए उसको और प्रताड़ना दी जाती है। ये कहाँ की संवेदनशीलता है मुख्यमंत्री जी? आज जिस प्रकार से राजस्थान में बेरोजगारी दर बढ़ रही है, आज PLFS के अनुसार 30% शहरी युवा राजस्थान में बेरोजगार। बेरोजगारी में राजस्थान 1 नंबर पर पहुंच गया है। पेपर लीक में राजस्थान 1 नंबर पर पहुंच गया है। सबसे महंगी बिजली में राजस्थान 1 नंबर पर पहुंच गया है। सबसे महंगा पेट्रोल राजस्थान में, सबसे महंगा डीजल राजस्थान में। तो ऐसे में साइबर क्राइम में राजस्थान 1 नंबर पर, दलित अत्याचार में राजस्थान 1 नंबर पर। लगता है कि राजस्थान में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं, और इसीलिए आज देश भर में भ्रष्टाचार के मामले होते तो हर 7वां मामला राजस्थान का आता है। मुख्यमंत्री जी के भाई अग्रसेन गहलोत जी के ऊपर घोटाले में संलिग्न है। इनके बेटे वैभव के ऊपर भ्रष्टाचार के और हेराफेरी के मामले। मुख्यमंत्री जी, जनता जवाब मांगती है कि आप कहीं कहीं सारे मामलों में, इस सारे भ्रष्टाचार के मामलों में अली बाबा आप ही हैं, और आप ही की सरपरस्ती में यह भ्रष्टाचार हो रहा है। राजस्थान की जनता आपसे जवाब मांगती है। विकास की दृष्टि में हम लोग देखें तो केंद्र सरकार की योजनाओं को अगर हटा लिया जाए तो राजस्थान की, प्रदेश की अलग योजनाएं क्या है, आपने राजस्थान को क्या दिया? सिवाय भ्रष्टाचार के, सिवाय दुष्कर्म के, लचर कानून व्यवस्था के, आपने राजस्थान को कुछ नहीं दिया। केंद्र की योजनाओं को हटा लिया जाए तो कुछ नहीं राजस्थान में। गुजरात के मुकाबले राजस्थान में 16 गुना कम प्रत्यक्ष निवेश आता है। गुजरात के मुकाबले हम पड़ोसी राज्य की तुलना कर लें तो राजस्थान में निर्यात गुजरात के मुकाबले 15 गुना कम है। कौन जिम्मेदार है इसका? हम लोग राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर में जिस प्रकार से गिरावट आई है, 40%, 40% की वृद्धि, और कांग्रेस के कार्य, जहां बीजेपी के राज में 40% की वृद्धि थी, जो आज 6% तक सीमित गई। आप देखिए कि 30% का वेरिएशन इन पिछले 4.5 वर्षों में। हम आधार स्तर पर विकास की बातचीत करें तो भारतीय जनता पार्टी के राज में जहां 60,000 किलोमीटर सड़क का निर्माण होता था, आज वो सिर्फ 9,000 किलोमीटर हो रहा है। बीजेपी की गवर्नमेंट में जहां
ग्रोथ रेट 12% थी, आज वो घटकर 2018 के बाद सिर्फ 2% रह गई है। हम हेल्थ सेक्टर में देखें तो जिस प्रकार से, चूंकि नेशनल हेल्थ मिशन हो चाहे मेडिकल कॉलेज हो, ये केंद्र का पैसा आता है, लेकिन रिक्रूटमेंट करना स्टेट का काम है, वहाँ नीचे व्यवस्थाएं पहुँचाना स्टेट का काम है। उनमें भी आप फेल साबित हुए हैं और आज इसी कारण आज राजस्थान में डॉक्टर्स की कमी है। 1482 लोगों के लिए एक डॉक्टर है मात्र, जो देश का औसत है 834। जहाँ 38% डॉक्टर्स के स्पेशलिस्ट के डॉक्टर्स के पद खाली हैं, तो आज इसका जिम्मेदार कौन है? मैं राजस्थान की सरकार को जिस प्रकार से कानून व्यवस्था से लेकर डेवलपमेंट से लेकर युवा और किसान के प्रति जवाबदेहिता से लेकर नारी शक्ति के सुरक्षा को लेकर आज पूरा राजस्थान की सरकार से प्रश्न करता है कि जिस प्रकार से दुष्कर्म, दलित अत्याचार बढ़ा है, युवाओं के साथ धोखा हुआ है, किसानों के साथ वादा खिलाफी हुई है, नारी की सुरक्षा आप नहीं कर पा रहे, विकास राजस्थान का अवरुद्ध हो गया, तो हर मामले में राजस्थान की सरकार फेल साबित हुई। ये नहीं सहेगा कैंपेन आज जन जन तक नीचे पहुंचने वाला। और कल आप लोगों ने देखा है कि किस प्रकार का लाठीचार्ज हमारे युवा साथियों के ऊपर यहाँ की सरकार ने, इस सरकार की निर्देश पर हुआ है। ये कहीं न कहीं दर्शाता है कि आप जनता की आवाज़ को दबाना चाहते हैं, लेकिन वो ज्वालामुखी बनकर फटेगा। और आरपीएससी जैसी संस्था को निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जैसे लोगों ने घोटाला किया है उनको सजा तो मिलेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासन में आरपीएससी को बंद करके यूपीएससी की तर्ज पर एक अच्छी पारदर्शी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार देने का भी काम करेगी। मैं आज इसी विषय पर आप सब लोगों से चर्चा करनी थी। बहुत धन्यवाद।